हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लारा क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा आपका वेलकम करता हूं और आज हम दोस्तों बात करेंगे क्लारा क्लासेस का जो विज़न है, जो मोटो है, क्यों क्लारा क्लासेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और आपके लिए क्या बेनिफिट इसमें होने वाले हैं। तो जैसा कि हमारे सामने हमारे मित्र और हमारे को फाउंडर मिस्टर सौरभ गुप्ता जी अवेलेबल हैं, तो ये आपको जानकारी देंगे कि क्लारा क्लासेस का जो विज़न है, जो मोटो है, वो कितना है और किस तरह से ये चीज़ें हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे, जिससे कि जो प्योरली हमारा जो सिंपल सी बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको पता है कि ड्यू टू लॉकडाउन एंड ड्यू टू कोविड पेंडेमिक थिंग्स आर नॉट वेल एज फार एज वी टॉक अबाउट द स्कूल्स। तो स्कूल भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस को बूस्ट करने के लिए हम लोग बात करेंगे आज मिस्टर सौरभ गुप्ता जी से। हेलो सर, नमस्कार सर। क्लासेस। नमस्कार सर एंड थैंक यू सो मच। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा सर ने बताया कि सारी चीज़ें जैसे कि भी चल रही है, पैंडेमिक चल रहा है और इस टाइम पीरियड में हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से हम देश के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन तक पहुंच सके और सभी विषय जो भी हैं आपके लिए ज़रूरी इस समय पे, आपके क्लास 9 के हो या 10th के हो या 11th के हो या फिर 12th के हो, इसके साथ साथ आपका जो बुनियादी शिक्षा का ढांचा है उसको सही कर सकें और आप तक जो है एक क्लास के माध्यम से एक क्लारा क्लासेस एक जरिया बन सके और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम कई प्लेटफॉर्म में ढूंढते हैं और हमें नहीं मिल पाती हैं, एक ही प्लेटफॉर्म में एक ही छत के नीचे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सके। आप या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको सारी चीज़ों को जानकारी यहाँ पे जो है एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें तो सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्लारा क्लासेस का थॉट मतलब कितना पुराना है और आपका जो बेसिकली विजन है वो इसको लेके कितना है क्लारा क्लासेस को लेके। सर देखिए क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जानना चाहते हैं कि क्लारा क्लासेस है क्या, कब इसका इंसेप्शन हुआ, इसके थॉट प्रोसेस क्या है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सर देखिए, मैं लास्ट टाइम जो है जो हमारा जो पेंडेमिक आया था पिछले ईयर जो है आपका 2020 में, उस टाइम पीरियड में मैंने काफ़ी रिसर्च की और इसके बाद हमें समझ में आया कि जो स्टूडेंट है जो मेन रोल अदा करता है उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है या फिर जानकारी भी है लेकिन वहाँ पर प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे अवेलेबल नहीं है। तो हमने यही सोचा कि कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, हमें बेहतर तरीके से काम करना चाहिए जिसके माध्यम से हम क्या कर सकें कि एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें एक ही बच्चे के पहुँचा सकें। भाई मान लीजिए क्लास 12 का बच्चा और पैंडेमिक चल रहा है तो घर से निकल के बाहर कोचिंग आउट तक नहीं जा पा रहा है, तो वो यहाँ से सारी चीज़ें उसे जो है यहाँ पे मिल सके। इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ओवरऑल जो है कहीं ना कहीं बच्चे को जो है कोचिंग क्लास में जाता है लेकिन उसमें कंटेंट जो है वो भी नहीं मिल पाता है प्रॉपर्ली बेसिस में जो है, तो वो भी वहाँ पे मिलता रहे। और ये क्लारा क्लासेस का जो हमारा थॉट है ये आया पिछले 2020 से, लेकिन इस पे जो हमने वर्क करना स्टार्ट किया सर, प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट किया 2021 जब हमने पैंडेमिक का दूसरा रोल देखा और अभी हम जो है यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए आए हुए हैं और सारी चीज़ें ऐसे कि डिपेंड करेगा बच्चों के सपोर्ट पे और जो ऑडियंस है हमारी कैसे देखती है हमें कि हम सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। अगर बेहतर लगती हैं सारी चीज़ें और अगर हम इस वर्क के लिए हैं बेहतरीन हैं, अगर हमारी टीम जो है बेहतरीन वर्क कर रही है तो ऑडियंस का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा सर, जैसे मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं क्लारा क्लासेस जो है एक सेक्शन ऐसा सेक्शन रहेगा जो बुनियादी शिक्षा को बहुत ही बेहतरीन करने के लिए वर्क करेगा। आने वाले वक्त में जो है मैं कहूँ कि आज की एक सिंगल चीज़ है कि आज की बात ही नहीं, आने वाले दौर में एक वक्त आएगा जिसमें बहुत सारा काम हम करने वाले हैं, जिसमें एक छोटा सा सेक्शन जो है या फिर 9th क्लास के बच्चे के लिए हो या फिर 10th क्लास के बच्चे के लिए हो, वो लग रहा है कि छोटा है लेकिन वो सेक्शन कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए, उस बच्चे के लिए पर्सनल तरीके से बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। उस व्यक्ति या फिर वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं एक क्लास के लिए अपनी जो है हर जगह 3 से 4 जगह जो घूमता है, इसके बाद उसे सारी चीज़ें मिल पाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म के नीचे सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सर, आपने मतलब बहुत अच्छा मतलब इसको एक्सप्लेन किया। अब जो दूसरा एक्चुअली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं क्लारा क्लासेस से, तो क्लारा क्लासेस अभी जैसे सर ने बताया कि इट्स लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी इन द ऑनलाइन सेक्टर, बट यदि हम ऑफलाइन सेक्टर की बात करें तो वी हैव डिफरेंट ब्रांचेस। हमारे पास दिल्ली में भी ब्रांचेस हैं और सर आई थिंक फर्रुखाबाद में भी हमारी ब्रांचेस हैं। दिल्ली सहादरा में अपना एक ऑफिस है, इसके अदरवाइज जो है फर्रुखाबाद में भी अपना जो है एक ब्रांच है और ओवरऑल होल इंडिया में वर्क करना है। और ऑफलाइन बेसिस में जब हम आएंगे तो सारी चीज़ें वो भी आएंगी, ऑफलाइन बेसिस में ऑफलाइन सेंटर भी बनेंगे। लेकिन मेन क्या है, अभी जो मोटिव हमारा ये है कि जो बच्चा घर पे है और उसको सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, पहले उन तक पहुँचे, इसके बाद ऑफलाइन के बारे में विचार करें, क्योंकि फिर वो वही बात आ जाएगी कि कहीं ना कहीं बच्चे को जो है बार बार इधर उधर ना भटकना पड़े। अगर एक ही जगह पे एक ही ऑफलाइन सेंटर में भी उसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो उसके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और इसके लिए हमारी कहीं ना कहीं पूरी टीम जो है बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रही है, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। विवेक सर जैसे हमारे 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए फिजिक्स के साथ साथ 9th 10th 11th 12th मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं,
साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी देते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन टीचर भी हमें मिले हैं। टीचर ही कहूँ पर्सनल के तरीके से मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मिले। हम लोग एज ए मित्र एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं और बहुत ही सारी चीज़ें हैं कि मैं आप लोग के साथ कभी एक वक्त होगा जिसमें हम शेयर करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे जो आए हुए हैं, क्लारा क्लासेस वाकई में है क्या, बहुत दिनों से आप देख रहे होंगे, 4 से 5 दिन अगर आप लोग देख रहे हैं या फिर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं या फिर आप उससे पहले से देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आ रही हैं आपको, मॉर्निंग से क्लासेस इवनिंग तक मिल रही हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर्ली आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक सेक्शन क्या है, तो एक्चुअल क्या है, यहाँ पे आपको क्या टाइमिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलने वाली हैं। यहाँ पे आपको क्लारा क्लासेस के अंतर्गत क्लास 9th हो या फिर 10th हो, क्लास 11th हो या फिर 12th हो, उसके सभी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में सर बताएंगे क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। और आने वाले टाइम पीरियड में आपको जो है शिक्षा के साथ साथ एक तरीका भी मिलेगा, और जो आपके इथिक्स से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आप जुड़े रहिए क्लारा क्लासेस के साथ। और सर एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे कि एज ए टीचर हैं, तो आप एक बतौर शिक्षक मैं आपको कहूँ कि आप कैसे देखते हैं कि एक बच्चे को क्या क्या जरूरत होती है और क्लारा क्लासेस के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सर एज ए ट्यूटर एक्चुअली जब हम बात करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को लेके, तो पेरेंट्स को लेके बड़ा कंसर्न होता है, पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके बड़ा कंसर्न होता है कि क्लासेस अभी चल नहीं रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस, स्कूल शट डाउन है, जो उनके कोचिंग सेंटर्स थे वो अभी शट डाउन है। तो इस चीज़ को लेके, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हैं, तो जब हम बात करते हैं क्लारा क्लासेस को, तो जैसे सर ने बताया, हमारा जो मेन विजन या थॉट प्रोसेस है वो सिंपल सा इतना है कि जिन बच्चों की एजुकेशन वो कहीं ना कहीं पे लैक हो गई है, उसको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू फुलफिल कर पाए, और ना सिर्फ फुलफिल कर पाए बल्कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में एक्सेल करें और आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो और आपके पेरेंट्स की भी हेडेक कम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यदि हम बात करें इस सेक्शन में क्लारा क्लासेस में, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि यदि हम ऑनलाइन सेक्शन में काम कर रहे हैं तो फीस का मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में फिनेंशियल क्राइसिस सबके पास में है, चाहे वो एक बिजनेसमैन की बात करें, चाहे एक नॉर्मल पर्सन की बात करें। तो हम लोगों का जो मोटो है सिर्फ इतना है, आई थिंक, कि हम चीज़ों को मिनिमम फीस में आपके पास पहुंचाना चाहते हैं। वो मिनिमम फीस भी इतनी, क्योंकि हमें मेंटेनेंस कॉस्ट करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी मैनेजमेंट कॉस्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा बाकी जो हमारा जो प्राइम मोटो है वो यही है कि आपके पास बेस्ट एजुकेशन पहुंचे और आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लैरिफाई हो जाए, क्लियर हो जाए, और आप हमें अच्छे रिजल्ट देंगे तो डेफिनेटली हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके साथ साथ हम भी एक्सपेंड करेंगे, और आप फिर जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो सपोर्ट है वो और स्ट्रांग होता जाएगा और हम लोग और अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम कर पाएंगे। जी जी सर, आपने बढ़िया चीज़ बताई। कहीं ना कहीं एक रोल अदा करता है ट्यूटर, एक टीचर ही होते हैं जो कि सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक शिक्षक एक बहुत बड़ा पद है, जैसे लोग बताते हैं कि एक IAS होना बहुत बड़े घर की बात है, लेकिन मेरे को लगता है कि सोसाइटी डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो टीचर होता है। बिकॉज एक अगर IAS बनाना है तो भी टीचर की जरूरत है, डॉक्टर बनाना है तो भी टीचर की जरूरत है। तो वी कैन नॉट इमेजिन ए सोसाइटी विदाउट ए टीचर। और हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम टीचर हैं तो इसलिए इन सब चीज़ों को बता रहे हैं, बट फिर भी आपने देखा होगा कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम द पहले टीचर होते हैं आपके माँ बाप होते हैं, उसके बाद आप स्कूलिंग शिक्षा में जाते हैं तो आप डिफरेंट टीचर्स के संपर्क में आते हैं, और हर एक टीचर का अपना एक पोटेंशियल होता है। और जैसे टीचर का पोटेंशियल होता है बच्चों, ऐसे ही बच्चों का भी पोटेंशियल होता है। बिल्कुल। आप किसी बच्चे को यदि फोर्स करेंगे कि नहीं आपको साइंस साइड लेनी है क्योंकि आपको आर्ट साइड लेनी है, तो मैं भी पेरेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि बच्चों को प्रेशराइज ना करें, लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। उनका फ्यूचर उसमें ज़्यादा अच्छा निकलेगा यदि वो उस चीज़ को करेंगे। जिसमें दिल लगता है ना दोस्तों, उसमें जान लगा दो। यदि आपका दिल नहीं लग रहा है और आप जान लगाने की बात करेंगे तो रिजल्ट आपके मन मुताबिक नहीं आएंगे। तो पेरेंट्स को भी हम लोग सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को कैलिबर को पहचानें, और जो वो करना चाहता है एटलीस्ट उनको फ्रीली करने दिया जाए, उनको प्रेशराइज ना करें। सर जो कहना चाहते हैं उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से कहा। सर ने बताया कि जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, एक नन्हा रिसर्चर होता है, एक छोटा सा ऐसा रिसर्चर जिसको रिसर्च करने दिया जाए, फ्रीली उसको रहना दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, और जो भी चीज़ें करना चाहता है अपने भविष्य के लिए, जो भी उसे पसंद है, जो भी उसे चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम बच्चे की कल्पनाओं को बांध नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम उसको बांधने की कोशिश कर जाएंगे तो हमारे जो थॉट है वो छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन बच्चे की क्रिएटिविटी को हम लोग नहीं बांध सकते।
और ये जो विचार है ये एक शिक्षक के मन में ही आ सकता है, क्योंकि वो बच्चे को छोटे से लेकर के बड़े तक एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद वो देखता है कि क्या चीज़ें आई हैं। वो उन्होंने अगर वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है और एक बच्चा जो सामने जाता है कुत्ते के सामने और एक पिल्ले के सामने जब देखता है कि यार इसके दो कान है इसके और ये मेरे तरफ देख रहा है, भौंक भी रहा है और ये सारी चीजें कर रहा है, तो छोटा सा बच्चा बार बार जो सोचता है कि मैं इसके साथ जाऊं और इसके साथ जो है खेलूं, क्या ये मेरी तरफ हो सकता है, वो उसका रिसर्चिंग जैसे साइंस, जैसे साइंस वाले आपका जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो ये पिल्ला जो पपी है छोटा, ये क्यों नहीं बोलता है, तो अपने पेरेंट्स से सवाल करता है कि मम्मी पापा डैडी, मतलब ये पिल्ला है पपी है हमारा, लेकिन ये बोलता क्यों नहीं है। लेकिन उसको कौन समझाए कि बेटा जो इसकी लैंग्वेज है वो इसके पेरेंट्स ही समझ सकते हैं, हमारी समझ से परे है, बट लेकिन फिर भी उसके अंदर क्यूरियोसिटी है। तो बच्चे की क्यूरियोसिटी को एज ए टीचर और एज ए पेरेंट बहुत ज़रूरी है उसको फुलफिल करना, क्योंकि उसके यदि सवाल अधूरे रह गए तो उसके मन में जो सवालों का एक तरह से बोलते हैं ना माउंटेन खड़ा हो जाएगा, और उस माउंटेन के नीचे फिर हो सकता है बच्चा सोचने लगे कि यार मेरे सवालों का जवाब कौन देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपने एज ए ट्यूटर बहुत ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी और बहुत ही सारी चीज़ें आप अभी बता सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा टॉपिक और मैं आपसे एक और मतलब चीज़ जानना चाहूँगी कि क्लारा क्लासेस का स्ट्रक्चर क्या है और अवेलेबिलिटी हम बात करें सोशल मीडिया पर कहाँ पर है और किस तरह से हम लोग, यदि हमारा कोई व्यूअर है कोई पेरेंट्स है हमसे कनेक्ट होना चाहे तो किस तरह से क्लासेस को वो एक्सेस कर सकता है। देखिए सर क्लारा क्लासेस दो तरीके से अवेलेबल है, एक तो ऑफलाइन बेसिस में और एक आपका ऑनलाइन बेसिस में। सर ऑफलाइन बेसिस में हम क्लासेस नहीं दे सकते ड्यू टू पैंडेमिक, बट रीजन यहाँ पे आपको एक चीज देख सकते हैं कि क्या है, क्लारा क्लासेस शाहदरा में दिल्ली में हेड ऑफिस है और दूसरा ऑफिस जो है फर्रुखाबाद में और तीसरा जो आपका ऑफिस है ऑफलाइन बेसिस में गाजियाबाद में है। ठीक है सर, तो ये जो है सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन गाजियाबाद में ही कर रहे हैं। और जो सेक्शन है इसमें सर हम ऑनलाइन बेसिस के थ्रू ही बच्चे तक पहुँच सकते हैं, तो हम बच्चे के पास यहाँ पे यूट्यूब के माध्यम से हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, साथ में हमारे साथ क्लारा क्लासेस का जो है फेसबुक पेज भी है अपना, और इसके साथ साथ जो है आप कहीं ना कहीं टेलीग्राम के अंदर क्लारा क्लासेस ऑफिशियल भी आप ढूंढ सकते हैं, और सारी चीजें जो हमारे यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, हम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी, हम लोग फेसबुक पर भी, और सबसे बड़ी बात एप्लीकेशन भी हमारा अवेलेबल है क्लारा क्लासेस के नाम से, एंड्रॉइड ऐप है हमारे पास क्लारा क्लासेस के नाम से, आई थिंक वो भी अवेलेबल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अभी डाउनलोड करिए और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो वीडियोस लेक्चर पड़े हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो सब चीजें अपलोडेड हैं, वी आर इन द लाइक फेज के हम लोग चीजों को वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं और आई थिंक डेली बेसिस पे वो अपडेट हो रही है, तो आप उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें सर सारी चीज़ें जो है एक टाइम पीरियड में अपने आप अपडेट होती रहेंगी, और एप्लीकेशन सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे कि ये जैसे कि आज की वीडियो अपलोड होती है यहाँ पे, अपलोड होने के बाद वो नेक्स्ट डे में अपडेट हो जाएंगी, या फिर 2 और 3 डेज में वो मैक्सिमम टाइम पीरियड में जो सारी वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी। और एक टाइम पीरियड में जब बच्चा आता है तो क्रैश कोर्स है, लाइव कोर्सेस के थ्रू जो है सोल्यूशन डाउट करना और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल हो पाएंगे, और ये सारी चीज़ें करना है हमारे जो टीचर है, हमारे शिक्षक है, इनके साथ आप जो है लगातार जुड़ पाएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि इस जो ऐप है उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो खास बात यह है कि आप हमसे ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, और जो आपके डाउट्स हैं जब हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके मन में कुछ ना कुछ सवाल रह जाते होंगे, तो जो आपके डाउट्स हैं वो आप हमसे लाइव कनेक्ट होकर अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। सर एक्चुअली मैं बताना चाहूँ जो क्लारा क्लासेस का विजन मेरे दिमाग में आया तो मेरे को मतलब सिंपल सा ये था कि सारी चीजें हो जाएं, बट ये क्लारा क्लासेस का जो विजन है, मेन विजन सिंगल पर्सन का नहीं है, क्लारा क्लासेस मिलकर बना हुआ बहुत सारी टीम से, तो ये जो विजन है जो हमारे पास ट्यूटर्स अवेलेबल है वो पैन इंडिया जी सर अवेलेबल है, और सब लोग अभी आपको पता है कि ट्रैवल नहीं कर सकते, तो सब लोग अपने अपने स्टेशन से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये भी एक मतलब एक इम्पोर्टेंट, देखिए जो टीम हमारे सर ने कितनी अच्छी टीम आपके लिए कलेक्ट कर रखी है कि वो लोग बेशक फिजिकली मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं बट आपके लिए लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो लेक्चर्स आपके फ्यूचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपके एकेडमिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ये बता दो सर, जैसा कि मैं एक सिंपल सा मेरे पास एक थॉट आया कि हम लोग सारे लोगों को सारी चीज़ों को एक साथ यूनाइट करते हैं, तो जो मेरे पास थॉट आया और थॉट आने के बाद जो मेरे मित्र हैं और जो मेरे साथ में आए बहुत सारे शिक्षकगण, उन्होंने डिस्कशन किया और थॉट को प्रोसेस में लाया, और उसके बाद एक आइडिया बना। एक आइडिया बनने के बाद इस आइडियोलॉजी पे हमने काम करना स्टार्ट किया, और अभी हमने स्टार्टअप किया है बहुत तरीके से जो है, लेकिन मैं चाहता हूँ स्टार्टअप को जो है आप आगे तक लेकर के जाएं, और कभी इस जो नदी का मैं कह सकता हूँ कि नदी का बहता हुआ पानी है, इसको आप धार को रुकने नहीं दें, जो है अच्छे तरीके से फ्लो करें, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी आप सभी की वजह से। तो सर आपको बताएंगे क्लारा क्लासेस के अंतर्गत आपको जो क्लासेस में क्या क्या मिलने वाली हैं, और वाकई में आप क्लारा क्लासेस से
शिक्षा के साथ साथ जो है शिक्षा जगत की बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और आई थिंक जो हमारा डिस्कशन हुआ तो ये भी डिस्कशन है आने वाले टाइम में कि हम लोग आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके, वोकैबुलरी सेक्शन और इंग्लिश लैंग्वेज को लेके, और हो सकता है आने वाले टाइम में क्योंकि कुछ स्कूल्स में सर फ्रेंच वगैरह भी लैंग्वेज है तो उसकी भी क्लासेस हम लोग कोशिश सर इंग्लिश जितना भी हम जर्मन लोग जी सर सारी चीज़ें टाइम पीरियड के बाद जो है धीरे धीरे जो हम यहाँ पे कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि जो है एक प्लेटफॉर्म के अंदर सारी चीजें अगर मिल जाती हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि एकेडमिक्स जो है पूरा का पूरा एक ही स्कूल जो है एक ही एक तरह से आप ये मान के चलिए आपका ऑनलाइन स्कूल है, एक तरह से अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको चीजें जो है वो बिल्कुल मिलेंगी और ना सिर्फ मिलेंगी, बेस्ट पॉसिबल वे में मिलेंगी। बिल्कुल सर, आप कह सकते हैं ये एक ऐसा ट्री है जिसकी आपको हर एक शाखा पे जो है ना एक एक पत्ती पे कुछ ना कुछ फल और कुछ ना कुछ पत्तियां जो छांव भी देंगे और आपको जो फल भी देंगे, कुछ ना कुछ बेहतरीन चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बस सत्य जो है आप लगातार जुड़े रहिए, कंटिन्यू आप रहिए और सारी चीजें करते रहिए और आप हमारी फैमिली को बड़ा करिए और जो लिखा है ना चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपके पास लिंक यदि पहुंचते हैं तो अपने फ्रेंड्स के बीच में उनको शेयर करिए हमारी क्लासेस के, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट होगा जहाँ तक एजुकेशन अभी ऑफलाइन मोड में नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है, तो जैसे बताया सर ने कि जो क्लासेस अवेलेबल हैं फिलहाल हमारे पास CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड की क्लासेस हम फुल फ्लैज रन कर रहे हैं और क्लास 9th एंड 10th में जैसे कि जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, और आने वाले टाइम में इसको हम लोग और बड़ा करेंगे SST वगैरह और जो सारी चीज़ों को हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर वो भी लेक्चर प्रोवाइड करने की। और मेन होता है दोस्तों जो करियर ओरिएंटेड है क्लास 11th और 12th, यहाँ से बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो इसको हमें बहुत मतलब हम लोग इस पे जी जान ज़्यादा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ के तो 2 साल होते हैं आपका एक तरह से फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट है और आप इस इन्वेस्टमेंट से जितना ज़्यादा रिटर्न ले लेंगे उतना ही आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम PCM, PCB की क्लास चला रहे हैं और यदि हम कॉमर्स सेक्शन की बात करें तो हमारे पास इकोनॉमिक्स, अकाउंट और बिजनेस स्टडीज के माहिर टीचर अवेलेबल हैं जो कि आपके सिलेबस को बिल्कुल आसानी से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें और सर सबसे बड़ी बात ये कि ये जो है हमें इंग्लिश मीडियम के साथ साथ बाइलिंगुअल मोड में और हिंदी मीडियम के लिए भी अवेलेबल है। CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड तीनों के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पीरियड में भी हम बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड जैसी चीजों के लिए भी कुछ ना कुछ वर्क कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक प्लेटफॉर्म को लगातार अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो तो सर हमारा नंबर भी है यहाँ पे, हमारे यहाँ पर नंबर बिल्कुल 7428071446 के थ्रू आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। का नंबर है एक्चुअली और यहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है claraclassesofficial@gmail.com, आप हमें ईमेल करके भी अपनी जो इंक्वायरी है या अपने जो डाउट है वो हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी चीजें चाहिए, जितने भी आपको सॉल्यूशन चाहिए या फिर प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ना इवन कॉल कर सकते हैं, इवन आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज आज के टाइम पे कॉल करने का भी लोगों के पास टाइम नहीं है। वो चाहते हैं लोग कि कम से कम एक ऐसी मशीन आए जो कि रोटी बनाने के बाद उनके मुंह में टुकड़ा चले जाए। तो लोग इस तरह से आलसी बने में आ चुके हैं बच्चे, लेकिन आप मत आइएगा जो है। हम अपने बच्चों को ये रिकमेंड करेंगे कि आपके अंदर आलस नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि आपके अंदर आलस आ जाएगा तो आपका जीवन एक तरह से बिल्कुल गलत रास्ते पे चला जाएगा। आपको एनर्जेटिक रहना है, आपको एंथुसियास्टिक रहना है और आपको बिल्कुल इस तरह से अपनी लाइफ के जो 3-4 साल हैं आपकी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे पता है कि जो फेज है दोस्तों बहुत हॉरिफिक फेज है और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सेकंड वेव कहना गलत होगा, सुनामी है एक तरह से। तो इस सुनामी में कितने लोगों की मतलब एक तरह से डेथ हुई है तो वो अनएक्सपेक्टेड थी, बट हमें अपने आप को अंदर से मोटिवेटेड रखना है, पॉजिटिव रहना है। और पॉजिटिव इसलिए थोड़ा सा वर्ड एक्चुअली क्या है ना 2020 का 2021 का जो सबसे नेगेटिव वर्ड है वो पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव वर्ड को बार बार अवॉइड करता हूँ, बट हमने बचपन से ही सीखा है कि पॉजिटिव रहना। तो इस समय पॉजिटिव ना रहिए, आप मोटिवेटेड रहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अच्छा सोचिए, अच्छे विचार रखिए। ठीक है सर जैसे कि आप बच्चे हमें देख रहे होंगे कि हम लोगों ने मास्क वगैरह नहीं लगा रखा पैंडेमिक में, लेकिन बच्चों हम आपको बता देते हैं, हम सर और मैं जो है करीबन हो गए 1 महीना हो गया, हम लोग दोनों एक ही साथ ही रहते हैं, एक ही कमरे में और एक ही छत के नीचे। तो प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम दोनों एक साथ रहते हैं तो फिर हम लोग को इतनी ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। हम कभी जो है किसी आउटडोर पर्सन से भी मिलने नहीं गए हुए हैं इस टाइम पीरियड में। बस हम लोग अपना स्टूडियो में हम 2 लोग आते हैं, अपना काम करके वापस घर चले जाते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा हम किसी थर्ड पर्सन से फैमिली के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलते हैं और फैमिली के इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ इतनी इशू नहीं करते हैं, इसलिए जो है तो आपसे भी दोस्तों बस ये रिक्वेस्ट है कि जो प्रोटोकॉल्स है
अननेसेसरी घर से पहली बात बाहर ना निकले। जी। और पेरेंट्स जो है आपको बोलूंगा कि अपने बच्चों का बिल्कुल ध्यान रखिए, और इवन आप रखते ही हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि लोग अवेयर तो हैं बट उसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो एक ये गलत मतलब उनकी एक तरह से हैबिट है, तो इस हैबिट को दोस्तों सुधारिए। यदि आपको कोई जानकार है जो कि अननेसेसरी मार्केट में जाता है, मास्क नहीं लगाता, तो आप उसको बोलिए कि मास्क लगाइए, जिससे कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली का जो जीवन है ना वो भी आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर। और एक नदीम शाद एक बड़े शायर हैं, उनका मुझे शेर याद आता है इस बुरे दौर में जो कि अभी चल रहा है जी कि सर। मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। बहुत ही सुंदर सर। तो हमें तरकीब जीने की सोचनी है, ना कि हमें डिमोरलाइज हो जाना है कि जी चीजें सर। बाहर सही नहीं चल रही हैं तो हमारे लिए स्ट्रेस नहीं है। आपको पॉजिटिव वे में जीने की तरकीब निकालनी है। सर हमारे इतने मोटिवेटेड और एनर्जेटिक है कि यही सारी चीजें देख करके हमारा मन जो है ना कहीं एक बार फिर से जो है प्रोत्साहित हो जाता है। और आप सब लोग जो है इस कोरोना काल में मैं कहूँ तो एक जो है हमारे लिए वैक्सीनेशन का काम करते हैं, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से आप जो कार्य करते हैं बिल्कुल, और बहुत ही बढ़िया रहता है वो चीजें जो है। कहीं ना कहीं हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक सिंगल कमेंट भी जो है हमारे जो टीचर हमारे जो आपका टीम जो है उसके एक लिए सिंगल कमेंट है, आपका जो एक लाइक है, इट इज लाइक अ इम्यूनिटी बूस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। बूस्ट करके देते हैं। तो आप हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते रहिए और हम आपको बिल्कुल एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, है ना कि जी, तुम जी, मुझे बिल्कुल। खून दो मैं मैं आजादी तो दूंगा। आप हमें कमेंट दीजिए, लाइक दीजिए, हम आपको एजुकेशन देंगे। और वो कमेंट और जो लाइक है, आपको अगर लाइक है मतलब पसंद आ रहा है तभी आप लाइक करें, और कमेंट में आप वो चीजें लिखिए जिसमें हमारी जो कमियां सच्चाई हैं है, और जो कुछ- सच्चाई है वो आप लिखिए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, इसको बेहतर कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी हाँ, बताइए। यदि कोई फीडबैक है दोस्तों, कोई सजेशन है Because तो everyone is not आप perfect. यदि आप इम्पार्शियल रह के आप चीज़ों के साथ कनेक्ट होंगे तो हमें भी इम्प्रूवमेंट का चांस रहेगा, क्योंकि वी कैन नॉट अचीव द बेस्ट। जी हम 1980s की बात करें, 1980 के दशक में, और आज हम 40 साल बाद हैं, तो हमने बहुत सारी उपलब्धियां तो हासिल करी हैं, बट अभी भी ये बेस्ट नहीं है। जी बेस्ट अभी देखिए जो एलन मस्क जैसा बंदा वो मार्स पे आपको भेजने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी बेटर है। हम लोग सिर्फ बेटर हो सकते हैं। यदि आप ये सोच लेंगे कि आपने बेस्ट कर लिया तो आप उस दिन खत्म हो जाएंगे, तो हम लोग सिर्फ बेटर कर सकते हैं, Sure, sir. क्योंकि बेस्ट इस दुनिया ने अभी देखा ही नहीं है। जब हम 90s 80s में थे तो हम लोग सोचते नहीं थे कि हम लोग मोबाइल से कनेक्ट हो पाएंगे, हम लोग बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देंगे। तो बेस्ट तो दोस्तों कभी आता ही नहीं है, सिर्फ बेटर हम लोग बिल्कुल सीख सर। सकते हैं। कभी नहीं सोचा था हमने कि ये दौर भी देखना हाँ, पड़ेगा कि बिल्कुल। एक सेक्शन ऐसा होगा जिसमें हमको बहुत सारे जो हमारे शिक्षक हैं इनको ऐसे यूनाइट करना पड़ेगा। इवन एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं अवेलेबल है, फिर भी कहीं ना कहीं तरीके से जो है हमारे जो शिक्षक की जो टीम है वर्क कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं बच्चों तक सारी चीजें देना। Deliver क्योंकि करना। शिक्षक जो है ना वो डिलीवर करना चाहता है, वाकई में वो चाहता है कि जो हमारा स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेशन करे, एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट दे वो अलग क्योंकि करके। जब आप अपने आप को 3-4 साल बाद आप किस अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद एक अच्छी जगह जब प्लेस हो जाएंगे, तो हम आपसे ऑलरेडी जुड़ जाएंगे, और आपके साथ साथ हमारा भी जो ब्रांड नेम है वो भी एक्सपेंड करेगा। बिल्कुल। तो हमारा दोस्तों यही मोटो है कि आप आगे बढ़ें, और आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे। बिल्कुल सर। तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आप भी हमारे साथ जुड़िए। हम लोग प्रयासरत हैं यहाँ पर कि आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी लोग अभी नए हैं तो उन सबको यही बोलूँगा वेलकम टू क्लारा क्लासेस। नेक्स्ट टाइम जो है अगेन कहूँगा इस चीज़ के लिए, और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने जो कॉन्टैक्ट है नंबर आप एक बार देख लीजिए स्क्रीन के सामने, और ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे मिल गया आई है। थिंक सर हम लोग स्क्रीनशॉट लेने का मौका जी, जी, बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर, और आप चीज़ों को मतलब हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और आई थिंक सर हमें वीडियो रैप अप करना जी, चाहिए। बिल्कुल। और दोस्तों अपना ध्यान रखिए, पेरेंट्स अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और जो बच्चे छोटे हैं एटलीस्ट उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और जो है क्लारा क्लासेस गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो आप एप्लीकेशन के साथ जो है हमसे कनेक्ट हो जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ों की मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सौरभ सर हमारे से बात करने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो क्लासेस के थ्रू। बाय, टेक ओके बाय, टेक केयर बच्चों, अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आधे घंटे